जब पूरी दुनिया को कोरोना की महा मुसीबत से बचने का कोई ठोस रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो उसी दौर में हिंदुस्तान कोरोना को खत्म करने के लिए दवाइयों पर गहन रिसर्च कर रहा है। कुछ पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। देश के वैज्ञानिकों की मेहनत से उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। देश में मिलने वाला है कोरोना का इलाज। अब कोरोना की लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है ब्रह्मास्त्र। हिंदुस्तान की प्रयोगशाला में बनने वाली है कोरोना मारक दवा, जो इस महामारी को जड़ से मिटा सकती है। देश में इसकी पहल की है आईसीएमआर ने। जी हां, आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो ऐसी घातक बीमारियों से लड़ाई के लिए खोज करती है, दवाएं बनाती है और उनका विनाश करती है। आईसीएमआर ने इस मुहिम में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड से हाथ मिलाया है। दोनों संस्थाएं मिलकर वायरस का कब्र खोदेंगी। जिन सवालों का जवाब पूरी दुनिया तलाशने में जुटी है, उसे खोजने में आईसीएमआर काफी शिद्दत से जुटा है। इस भरोसे की वजह है आईसीएमआर की अब तक की पहल। अभी कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने कोरोना के 2 रूपों की पुष्टि की थी, जिन्हें एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन नाम दिया गया है। कोरोना ने दुनिया के सभी देश में रूप बदल बदल कर कहर बरपाया है। उन्हीं में से 2 रूप हैं एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, जो भारत में पाए गए हैं। आईसीएमआर और बीबीआईएल के रिसर्च के सेंटर में कोरोना के यही 2 रूप हैं। इन संस्थाओं ने एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन से लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना के इन दोनों रूपों को आइसोलेट कर लिया गया था। अब आईसीएमआर ने इन्हें भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को भेज दिया है। अब बाकी रिसर्च का काम बीबीआईएल में ही होगा। वैक्सीन के रिसर्च में आईसीएमआर भी हर मुमकिन मदद करेगा। वैसे तो वैक्सीन पर जारी रिसर्च अभी कुछ और वक्त लेगा, फिर उसका जानवरों पर ट्रायल किया जाएगा। आखिर में इंसानों पर इसका असर देखा जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। अभी रिसर्च में ही 6 महीने का वक्त लगने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां इस वक्त हर देश कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने में एकजुट है, भारत भी अब पीछे नहीं है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक मिलकर ये वैक्सीन यहां बनाएंगे। एल और एस वायरल आइसोलेट को ट्रांसफर कर दिया गया है भारत बायोटेक की फैसिलिटी में। हालांकि इस कंपनी का कहना है कि कम से कम 300 मिलियन ऐसी वैक्सीन की डोज बनाने में ये कार्यरत है और इसे मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारत में बनाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि आईसीएमआर और बीबीआईएल का ये रिसर्च पूरी तरह स्वदेशी है। किसी दूसरे देश की मदद नहीं ली जा रही है। यानी कि सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री की चाहत पूरी हो सकती है। मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना के 2 रूप एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन पर रिसर्च तेज कर दिया है। एल स्ट्रेन बेहद खतरनाक बताया जाता है। एल स्ट्रेन वायरस के पीड़ितों की रिकवरी का अनुपात काफी कम है, वहीं एस स्ट्रेन में रिकवरी की गुंजाइश ज्यादा है। एल स्ट्रेन किडनी, कैंसर और हार्ट जैसे गंभीर मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक है। एल स्ट्रेन उतना घातक नहीं है। एल स्ट्रेन के पीड़ित कुछ मरीज 30 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, तब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि एस टाइप वाले मरीज जल्द ठीक होते हैं। माना जा रहा है कि कोरोना के एपिसेंटर बन चुके अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहरों में एल स्ट्रेन का प्रभाव है, जबकि केरल के शहरों में एस स्ट्रेन। इसी वजह से केरल में कोरोना के हालात काबू में हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना के इस चैलेंज को कबूला है और मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। उम्मीद है रिसर्च का काम जल्द पूरा होगा और फिर ट्रायल शुरू किया जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।